दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपने पति को दुखी करके कैसे खुश रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा संजय, कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी क्योंकि आजकल इस घर में मेरी कोई सुनता कहाँ है। मानती हूँ पत्नी की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए, पर जब औरत की आकांक्षाएं अपने पति के सपनों से भी बड़ी हो जाए तो समझ लो घर का विनाश जल्दी होता है। अब पीरिया पोती भी पढ़ने बाहर चली गई और तुम इतना तो कमा ही लेते हो कि घर आराम से चल सके। फिर मैं जान सकती हूँ कि बहू को काम करने की क्या जरूरत आन पड़ी। सुंगदाजी अपने बेटे संजय से कहती हैं। संजय बोला, माँ अब क्या कहना चाह रही है मैं समझा नहीं, पर क्या इंसान के एक ही सपने होते हैं और कहाँ लिखा है कि पति पत्नी के एक ही सपने होते हैं। पुष्पा मुझसे कुछ कह तो रही थी कि प्रिया के जाने के बाद उसका मन नहीं लगता तो वह कुछ करना चाहती है। उसने कोई काम शुरू भी कर दिया, ये मुझे मालूम नहीं। ठीक है, कुछ कर रही हैं तो करने दीजिए, कम से कम घर में शांति तो बनी रहेगी। सुखदाजी बोली, अब समझ में आया कि बहू को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। जब बेटा ही माँ की बात को काटेगा तो बहू को तो हिम्मत मिलेगी ही। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद आज तक मैं बस घर और परिवार के लिए ही सोचती रही, तो क्या मैं खुश नहीं थी। संजय माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ सबकी तरह आपकी भी तो खुद से कुछ उम्मीदें रही होगी। हो सकता है हालात या बाबूजी का साथ नहीं मिला होगा, जिसके कारण आपके मन की आकांक्षाएं मन में ही दबी रह गई और आप उसे ही अपनी खुशी मानकर बैठ गई होगी। एक पल को मानो सुखदाजी अपनी साथों को याद करने लगी कि कैसे वह अपनी अधूरी पढ़ाई की साथ को ससुराल में पूरा करना चाहती थी। वहाँ किसी का साथ नहीं मिला और सारे सपने बनकर ही रह गए। उम्मीद टूटी तो मन में कठोरता ने अपनी जगह बना ली थी। अपने बच्चों के लिए तो वह ठीक था, पर बहू के लिए मन को बदलने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संजय बोला, माँ क्या सोच रही हैं? अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में घर आता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ कि आखिर वह ऐसा क्या कर रही है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। इतना कहकर मानव ऑफिस चला गया। रसोई का काम निपटा कर पुष्पा सुंगदाजी को बोली, मम्मी जी आपका नाश्ता टेबल पर रख दी और हाँ आपको केक बहुत पसंद है तो मैं बिना अंडे का आपके लिए केक बनाई हूँ। शक बताइए कैसा है, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं अपने दूसरे काम निपटाऊंगी। सुंगदाजी बोली, बहू क्या संजय के पैसे से तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही जो तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। अगल बगल तो छोड़ो, तुम्हारे मायके वालों को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी बिस्किट केक और मठरी बनाती और बेचती है तो लोग क्या कहेंगे। पुष्पा मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी अगल बगल वाले का तो पता नहीं, पर मेरे मायके वाले बहुत खुश होंगे कि बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है कि उसकी बसी हुई इच्छाओं को ससुराल में पूरा करने का मौका मिल रहा है। सोचिए आपके लिए उनके मन में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। सुंगदाजी मुंह बनाकर पुष्पा को देख रही थी और पुष्पा उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपना काम कर रही थी। शाम में संजय जब ऑफिस से लौट कर आए तो पुष्पा ने चाय के साथ उन्हें बिस्किट और मठरी दी। संजय ने चाय का सवाल लिया और बोले, ये बिस्किट तो बहुत ही स्वादिष्ट है, घर में बनाई हो या बाजार से लाई हो? पुष्पा बोली, जितने पैसे में बाजार में मिलेगी उतने ही पैसे में घर में दुगना बन जाता और शुद्धता की गारंटी रहती है। पुष्पा रात के खाने की तैयारी करने लगी तो सुंगदाजी
बोली, संजय मैंने सुबह तुमसे कुछ कहा था और तुम औखी बिस्किट की तारीफ कर रही हो। संजय बोला, माँ अभी बहुत थक कर आया हूँ, खाना खा लेता हूँ, फिर मैं उससे बात करता हूँ। सब खाना खाने के लिए बैठे। सुंगदास जी के चेहरे से उनकी नाराजगी झलक रही थी। सारे काम निपटाकर पुष्पा कमरे में जा रही थी, तभी किसी का फोन आया और नए साल के उपलक्ष्य में केक और कुकीज का ऑर्डर दिया। पुष्पा ने भी मुस्कुराकर ऑर्डर लिया। संजय बोला, पुष्पा तुमने बेकरी का काम शुरू कर दिया और मुझसे एक बार पूछा था कि नहीं? पुष्पा बोली, आज तक जब भी मैं आपके यहाँ के परिवार के लिए भी कुछ करती तब तो कभी मजदूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जब मैं अपने पुरानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ कर रही हूँ तो क्या मुझे सबके लिए इसके लिए मंजूरी लेनी ही होगी? कुछ रोज घर में ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन संजय बोला, तुम जानती हो माँ को ये सब पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए कभी मना नहीं किया, फिर ये बावर्ची वाले काम तुम्हें क्यों शुरू कर दिया? तुम्हारे इस काम से घर नहीं चलेगा, इसलिए मुझे शांति से रहने दो और बंद करो अपना ये काम। पुष्पा आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई और बोली, आज तक पत्नी बहू बनकर सबकी उम्मीदें पूरी करती रही, अब बारी मेरी अपनी आकांक्षाओं की है और इसे पूरा करने के लिए मुझे ना तो आपके पैसों की और ना ही किसी और की मदद चाहिए। मैं अपने दम पर अपनी चाहतों को पूरा करने की शक्ति रखती हूँ। कुछ रोज दोनों पति पत्नी चुपचाप रहते और जरूरत पड़ने पर ही आपस में बातें करते। एक रोज सुगदार जी पुष्पा से बोली, बहू अपने पति को नाराज करके कोई औरत कैसे खुश रह सकती है? अपनी बेकार की चाहतों को पूरा करने के लिए तुमने संजय को दुखी कर दिया। मैं कह रही हूँ एक अच्छी बहू या पत्नी के लक्षण नहीं होते हैं। पुष्पा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी पहले आग जलाना फिर उसमें हाथ सेकना कोई आपसे सीखे। उन्हें मेरे इस काम से कोई तकलीफ नहीं थी, पर आपने ये गलतफहमी की चिंगारी उनके दिमाग में जलाई है। बहुत जी लिया सबकी खातिर। अब मेरे मन को जो मुझसे उम्मीद थी उन्हें पूरा करूंगी। अब चाहे पति रूठे या सास, मैंने उम्मीद का दामन थाम लिया। अब किसी का डर नहीं। नए साल के त्योहार पर पुष्पा के पास केक और बिस्किट के ढेरों ऑर्डर आए। पुष्पा ने इसी उम्मीद में सारे ऑर्डर को पूरा किया कि नए साल में उसके अपनों के मन में भी नई भावनाएं जागेगी और घर वाले भी उसकी साथों के बारे में सोचेंगे। काम की व्यवस्था में कौन छोटी बातों को याद रखता है? तो संजय धीरे धीरे पुरानी बातों को भूलने लगी। सुगदार जी 20-20 में माचिस की तिल्ली की तरह जलती थी और दूसरों को भी जलाती थी, पर इन सब बातों से पुष्पा घबराती नहीं और बस आगे बढ़ती गई। नए साल के उपलक्ष्य में सोसाइटी में एक पार्टी रखी गई। पुष्पा का परिवार भी उसमें शामिल हुआ। सबने सुगदार जी को केक काटने के लिए कहा, क्योंकि वह उम्र में सबसे बड़ी थी। केक देखकर सुगदार जी बोली, ये केक तो बिल्कुल परिवार के बगीचे की तरह दिख रहा है। तभी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा, माताजी इस बगीचे को आपकी बहू ने ही बनाया है। सुगदार जी के केक काटने से आनाकानी करने लगी तो संजय धीरे से बोला, माँ पुरानी बातों को भूल जाइए। आपकी जो भी इच्छाएं अपने समय में पूरी नहीं हो पाई, आप अपनी बहू के जरिए पूरा कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। संजय और सुगदार जी के सामने सब लोगों ने पुष्पा की बहुत तारीफ की थी। घर आकर सुगदार जी अकेली बैठी अपनी बीती दिनों को याद कर रही थी। तभी पुष्पा ने कुछ किताबें और कॉपी कलम उपहार के रूप में सुगदार जी को देते हुए बोली, मम्मी जी नए साल पर आपको यूं नई उम्मीदें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पढ़ने का शौक था तो क्यों ना इस अधूरे सपनों को पूरा करें, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब मैं अपनी इच्छाओं को इस उम्र में पूरी कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती?
बहू की बातें सुनकर सुंदर जी की आंखों में आंसू आ गए। सुंदर जी बोली, बहू मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे वही सही होते, पर मैं बिल्कुल गलत थी। इंसान को हमेशा खुद को नई उम्मीदें देती रहनी चाहिए ताकि साथ ही जिंदा रहेगी, तभी तो इंसान आगे बढ़ता रहेगा। जो मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था वह तुमने मेरे लिए किया। मेरे हाथों पाप होने से रोक लिया। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। पुष्पा ने आगे बढ़कर सास को गले से लगाया, इस उम्मीद में कि अब सब कुछ अच्छा होगा। अब पुष्पा अपनी सास के पुराने शब्दों को पूरा करने में मदद करती थी, तो सुंदर जी बहू के द्वारा बनाए गए व्यंजनों को देखकर शक उस पर अपनी टिप्पणी देती थी। अब सास बहू खुश तो संजय भी निरसत रहता था। अब घर में शांति बनी रही। ऐसी साथ तो हर इंसान की होती है।